मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी का बहुत ही प्यार इस चैनल पे मिल रहा है और आप अपनी आवश्यकतानुसार रिपोर्टों को या अन्य जानकारियों को जिस प्रकार कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जानकारी जल्द से जल्द और सही तरीक़ा से दे सकूं। आज सीखने और सिखाने की कड़ी में जो हम लोग चर्चा करने वाले वो है कि बैंक सखी को आखिर क्या क्या रिपोर्टें देनी चाहिए। तो आज हम मुख्यतः दो रिपोर्ट पे बात करेंगे। एक पहला बात करेंगे कि वो डेली में अपनी रजिस्टर को किस प्रकार लिखेगी, तथा दूसरी पे बात करेंगे कि वो अपने क्लस्टर में किस प्रकार से अपनी मासिक रिपोर्ट को या मासिक प्रतिवेदन को जमा करेगी। और ये रिपोर्ट एक पॉलिसी के अनुसार बता रहा हूँ मैं। बाद बाकी आपकी रिपोर्ट आप अपने एक बार जिला मैनेजर या ब्लॉक मैनेजर जरूर संपर्क कर लें, वो अपने हिसाब से कुछ बदलाव करा सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपका प्रतिदिन का है वो कैसे कार्य लिखा जाएगा। तो प्रतिदिन के कार्य में हम इस प्रकार से एक फॉर्मेट है को कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रारूप दिया गया है, इसमें बैंक सखी का नाम है, बैंक का नाम है, शाखा का नाम है, CLF का नाम है। ये डिटेल आपकी है जो आपके द्वारा लिखी जानी है। उसके बाद एक सादा रजिस्टर होगा जिसमें आप ये दो कॉलम बना सकते हैं, जिसमें दिनांक और कार्य का विवरण। तो आप जिस दिनांक में कार्य करते हैं उसी दिनांक का ही आपको लिखना है। अगर आप किसी दिन कार्य नहीं करते हैं तो आप कार्य नहीं लिखेंगे। और ये कार्य विवरण आपका वो कार्य विवरण लिखा जाएगा जो आपके द्वारा बैंक में या फील्ड में प्रतिदिन कार्य किए जा रहे हैं। हो सकता है आप एक दिन में कई कार्य करें तो आपको कई कार्य भी लिखने पड़ेंगे। और ये कार्य वही लिखें जो आपकी पॉलिसी के तहत दिए गए कार्य हैं। अन्यथा के कार्य में, जैसे मैं घूमने गई थी, मैंने वहाँ बात की, वहाँ लोग नहीं मिले, तो ये आपकी पॉलिसी के कार्य नहीं हैं, तो आप इनको लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और इसी प्रकार हम दूसरे प्रारूप पे बात करते हैं जो कि है आपको प्रत्येक बैंक सखी को एक माह पूरा होने के बाद अपनी एक मासिक प्रतिवेदन क्लस्टर में भी जमा करना है जिस क्लस्टर से आपकी नियुक्ति की गई है। तो हम उसमें पहले लिखेंगे बैंक सखी का नाम, जो भी आपका नाम है, बैंक का नाम, जिस बैंक से आपका संबंध है, बैंक की शाखा का नाम, क्या शाखा है, CLF का नाम, आप किस CLF से संबंधित है। उसके अलावा क्रमांक, ये सीरियल नंबर आ जाएगा, और दिनांक वही होगा जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह को दी गई सहायता बैंक शाखा में, तो यहाँ सीधा पूछा जा रहा है कि बैंक में आपने क्या समूह को सहायता दी है, तो वो स्वयं सहायता समूह का नाम होगा और दी गई सहायता का विवरण भी आएगा। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह को दी गई सहायता क्षेत्रकार में, यानी उस डेट में या दूसरे दिनांक में आप क्षेत्र में अगर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आपने किस समूह में गए थे और वहां जाके क्या उनको सहायता दी, उसका विवरण। तो आप इसमें मासिक प्रतिवेदन में उस दिनांक के दोनों भी काम हो सकते हैं, एक भी काम हो सकता है। तो यहाँ बैंक का भी काम पूछा गया है और आपके फील्ड का भी काम पूछा गया। इसके अलावा अतिरिक्त कार्यों का विवरण पूछा गया, यानी उस दिनांक में आपने अन्य भी कोई अगर कार्य किया है तो आपका विवरण आ जाएगा। तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक प्रारूप था आपके दैनिक रिपोर्ट का और मासिक प्रतिवेदन जो आप क्लस्टर में देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको फिर भी कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।